आज के सेशन में हम जानेंगे एनोलॉजी कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ऐसे जो सवालों को आप अगर लगा के नहीं गए तो क्या गए एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये ऐसी जो बातें हम जो बोल रहे हैं वो किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इनके जो लॉजिक्स होते हैं थोड़े से खतरनाक होते हैं। अगर आप इनको प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो अक्सर ऐसे ही जो सवाल होते हैं आपको एग्जाम में परेशान करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो आपको देखिए 4 सवाल दिख रहे होंगे बोर्ड पे, जैसे पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा। जो आप क्या करिएगा कि इसको लगाते रहिए। अगर ना समझ में आए तो अभी हम इसका सलूशन बता रहे हैं, आप उसको भी साथ में देखते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। देखिए दिया है 12 का संबंध दिया है 60 से, ठीक उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा। तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि 12 जो है आपका, अगर हम 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 60 मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि 16 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 5 का तो कितना आना चाहिए यहाँ पे 80, जो कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो करिएगा कि इसको थोड़ा सा अलग हिसाब से सोचते हैं। आइए ध्यान दीजिए कैसे आप लगाएंगे। तो जो देख रहे हैं 12 है ना, 12 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका भागफल कितना आएगा, यहाँ पर आपका 6 आ गया, ठीक है। अब इस 6 में क्या करेंगे -1 करिए तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब इस 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 12 में करेंगे, तो 12 पंजे कितना आ गया आपका 60 आ गया, ठीक है। अब आया समझ में कि नहीं लॉजिक, ठीक। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 16 दिया है, 16 और 16 को क्या करेंगे हम 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो कितना आंसर बनेगा यहाँ पर 8 आएगा जो आपका भागफल, -1 करिएगा 7 आ गया। अब इसी 7 का क्या करेंगे हम लोग इस 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 सत्ते कितना होता है आपका, तो 16 सत्ते 112 होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं लॉजिक। हम पहले ही बोले थे कि अगर इस तरह से सवाल आप नहीं लगा के जाएंगे तो एग्जाम टाइम में आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो आइए देखिए एक दूसरा सवाल जो आपका दिया है यहाँ पर। तो 16 का संबंध 8 से है, तो 21 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। उसी प्रकार देखिए दिया है 11 का संबंध दिया है यहाँ पे 6 है। तो आप लगाइए इस सवाल को, ठीक है। लगाए होंगे तो ये क्या है कि आपका आंसर इसमें नहीं आ रहा होगा। तो आइए हम बताते हैं किस तरह से आप इन सवालों को लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 16 दिया गया है ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे इस 16 में हम ना 4 जोड़ देंगे, ठीक है। 4 जोड़िए तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 20 मिलेगा, ठीक है। इस 20 को क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमें कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी 4 को क्या करेंगे दुगना कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 8 मिलेगा, ठीक है। आप तो डायरेक्ट सोचेंगे सर इसमें तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तब भी 8 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो आइए देखिए इस पे अप्लाई करके देखते हैं। तो 11 है, 11 में कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, अब बटे कितना करना है हमें यहाँ पे 5 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 15/5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 को दुगना करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे हमें 6 मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। तो अब इसको ला सकते हैं कि नहीं, आराम से ला सकते हैं। कैसे आएगा 21 + 4 / 5, तो कितना हो गया आपका 25/5। अब 5 आया तो 5 दूना 10 करेंगे, ठीक है। तो आंसर कितना बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका 10 है, सही है, ठीक है। ये 2 सवाल जो बेहतरीन सवाल हैं आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमको लगाना है। तो आइए एक और बेहतरीन सवाल है, अगर आप इसको लगा देंगे जान जाएंगे कि हम आपने पहले से ऐसे सवाल को सॉल्व किया है। तो दिया है यहाँ पर 6 का संबंध दिया है 295 से, ठीक है। तो 7 का संबंध कितना 1400 से है, 8 का संबंध हमें क्या करना है बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक। तो कैसे लगाएंगे आइए नोटिस करें। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि सर यहाँ तो बड़ा नंबर है तो हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, और साथ में ये नहीं होगा तो क्या होगा आपका क्यूब होगा, घन करेंगे। लेकिन अब ये सब करने से आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप अप्लाई करके देख सकते हैं 6 का अगर घन करेंगे तो कितना 216 आएगा, जो कि 216 से बहुत बड़ा नंबर है 295, तो इसको नहीं जोड़ पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो अगर हम 50 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना बनेगा आपका, 50 का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें आएगा यहाँ पर
300 आएगा। ठीक है, तब भी आपका आंसर देखिए -5 कर देंगे 295 हो गया। ठीक है, लेकिन आप इसमें करके देखिए 50 का मल्टीप्लाई 7 में, अगर 7 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें 350 मिलेगा, जो कि इस नंबर से बहुत ही कम है। तो इस तरह इसको भी नहीं लगा पाएंगे। तो आइए अब आपको हम बताते हैं करना क्या है कि जब आप स्क्वायर क्यूब कर लिए तो फोर्थ क्यूब भी करना सीखिएगा। जो 4 के घाते मिलता है ना, उसका भी हम अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, अगर आपने 6 के पावर 4 किया तो कितना आ जाएगा आपका। तो देखिए आपको पता है 6 के पावर 3 करते हैं तो हमें मिलता है 216। अब 216 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई वापस करेंगे तो कितना आएगा, 1296 आएगा। ठीक, 1296 आया कि नहीं। अब इसी में हम क्या करेंगे, -1001 जो है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पे यहाँ पे कितना आएगा आपका, 295 आया। ठीक है, अब तो लॉजिक समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, आइए इसी लॉजिक को इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं कि 7 के पावर 4 करेंगे तो कितना बनेगा। तो आपको तो इतना तो याद होगा ना, 7 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 343 होता है। ठीक है, अब 343 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 21, 7 × 28, 2 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बन गया, 7 × 21 और 3, 21 3 24। ठीक है, 2401 आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, -1001 को घटा देंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा 1400 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि 8 में क्या करना है। तो 8 के पावर हम 4 करेंगे। ठीक, इसके बाद करना क्या है, इस नंबर को घटाएंगे, कितना, 1001 को। चलिए तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब इसका हम करेंगे तो आपका आएगा 4096 आएगा। ठीक है, 4096 -1001। अब घटाने पे कितना बनेगा आपका, यहाँ से 3095 आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा, यहाँ से आपका 3095 बना। ठीक है, तो ये भी लॉजिक समझ में आ गया ना। इन तीनों सवाल को आपने देखा होगा कि आपका दिमाग का दही भी हो गया होगा, क्योंकि आप ऐसे सवाल पे प्रैक्टिस करते हैं नहीं और जाते हैं कहते हैं कि सर एग्ज़ाम में क्या है कि हमारा ये क्वेश्चन छूट गया है। लेकिन आज के बाद आप सवालों को, ऐसे सवालों को मत छोड़िएगा। चलिए हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 68 का संबंध दिया है 130 से, तो आपको बताना यहाँ पे दे दिया है ना वाट, और 350 दिया है। तो 350 के स्थान पे क्या आएगा, मतलब इसके जस्ट पहले क्या आएगा। तो आप देखेंगे कि हम ये 68 को कैसे लेके आ सकते हैं ना, सोचिए। तो हम बताते हैं कैसे लेके आएंगे। आप क्या करेंगे, देखिए 4 का क्यूब करिएगा, क्योंकि देखिए ये किसी न किसी वर्ग या क्यूब के आसपास है। तो हमने देखिए 2 नंबर मिलेगा, एक 4 का क्यूब मिलेगा और एक क्या मिलेगा, 8 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 64, और इसी नंबर को वापस जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 68 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 64 मिला है। अब इसका हाफ करेंगे तो 4 आएगा, तब जोड़ेंगे, इस बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे बेटर कौन सा रहेगा, आपका 4 वाला रहेगा। ठीक है, तो 68 आया कि नहीं समझ में आपको, 68 आ गया। तो ये वाला कैसे आ सकता है, 130। तो 5 का क्यूब करिएगा प्लस 5 जोड़ दीजिए, तो क्यूब करने पे कितना आएगा, 125 और प्लस 5 कितना हो गया आपका, 130 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं 350 किसके क्यूब के आसपास है। तो सर यहाँ पे आपका है 7 का क्यूब करेंगे प्लस 7 को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 350 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्या होगा आपका, देखिए दोनों में 1 का अंतर है तो इन दोनों में भी 1 का अंतर होगा। तो हम -1 करेंगे तो 6 मिलेगा। 6 का क्यूब कितना होता है और प्लस 6 जोड़ देंगे, 216 प्लस 6 कितना बना आपका, 222 बना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, 222 आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सवालों को लगा के एग्ज़ाम में जाएंगे, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।